हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं बीमा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इतना तो मालूम होगा कि मूल राशियों की संख्या 7 होती है। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। और इनका मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ये आपको अगर सातों याद रहेगा, ये बेस है हमारा। अगर ये हमारा सातों तैयार हो जाता है तो किसी भी चीज का बीमा आप निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का मात्रक निकाल सकते हैं, सही मात्रक। ठीक, तो एकदम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सातों राशि का आपको नाम याद होना चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। अगर नहीं याद होता है तो आप याद कर सकते हैं ट्रिक ल म ट ई ट ज। देखिए, ल से लेंथ लंबाई, म से मास द्रव्यमान, ट से टाइम समय, ई से इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, टी से फिर टेम्परेचर हो जाएगा ताप, और ज से ज्योति तीव्रता और प से पदार्थ का परिमाण। तो ल म ट ई ट ज। ठीक, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ये सब एसआई मात्रक है। ठीक है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है। और ये इन लोगों का बीमा है। लंबाई का बीमा एल होता है, सब ये कैपिटल में लिखा है। ठीक, मोल का बीमा कैपिटल द्रव्यमान का बीमा एम होता है, समय का बीमा टी होता है, विद्युत धारा का बीमा ए होता है, ताप का बीमा के होता है, ज्योति तीव्रता का बीमा सी होता है और पदार्थ का परिमाण का बीमा मोल होता है। बड़ा एम है और ओ एल है, स्मॉल है। ठीक है, तो हम लोग इसी की मदद से निकालना शुरू करते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, एकदम आसान से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से सूचित किया जाता है। ठीक है, और वेग का आपका फॉर्मूला याद भी होगा, एक बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मात्रक। ठीक, उसके बाद निकालेंगे हम लोग बीमा। देखिए, विस्थापन एक तरह से दूरी होता है। ठीक है, दूरी या लंबाई बोल सकते हैं। लंबाई में क्या क्या आता है? लंबाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, चौड़ाई, विस्थापन, दूरी, त्रिज्या, व्यास, परिधि, ये सब एक तरह से क्या है? सब लंबाई है। ठीक, तो आप अगर इतना इसमें कुछ भी आ जाए तो सब समझिएगा क्या है, लंबाई है। एक बार आपको दोहरा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा जरूर, या बैक करके लिख लीजिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, परिधि, विस्थापन, दूरी, ये सब एक तरह से क्या है? लंबाई है। और विस्थापन का तो मात्रक क्या हो जाएगा? जब लंबाई है तो मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? मीटर बटा। समय का मात्रक सेकेंड, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकेंड। कोई दिक्कत? इसी को आप लिख सकते हैं। आपको इतना मैथ तो आता ही होगा कि इसके ऊपर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा प्लस है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड माइनस 1। इसको उतना भी लिख सकते हैं, मीटर बटा सेकेंड लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। अब हम इसका निकालते हैं बीमा। ठीक है, फार्मूला है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन एक तरह से क्या है? लंबाई है, और लंबाई का बीमा एल होगा। तो लिख देंगे एल बटा समय का बीमा होता है टी, तो नीचे लिख देंगे टी। टी के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, एल टी माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेग के बाद आता है हमारा त्वरण। त्वरण को लिखा जाता है ए से, एक्सेलरेशन। त्वरण पूछ दे या मंदन पूछ दे, मंदन भी एक तरह से क्या है? त्वरण ही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। सबसे पहले इसका मात्रक निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए, वेग का मात्रक हमको ऊपर ही दिख रहा है, मीटर बटा सेकेंड, तो लिख देंगे मीटर बटा सेकेंड। बटा है तो बटा, समय का मात्रक सेकेंड, और सेकेंड के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। वेग का मात्रक मीटर बटा सेकेंड, बटा है तो बटा, समय का होता है सेकंड, सेकंड के नीचे कुछ नहीं थे। आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट वाले को लास्ट से गुणा करते हैं और बीच वाले को बीच से गुणा करते हैं।
ये हो जाएगा मीटर सेकंड में सेकंड से गुणा हो जाएगा तो सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या मात्रक, या इसी को लिख सकते हैं आप सेकंड स्क्वायर लिखा है, इसके पहले प्लस लिखा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो मीटर सेकंड माइनस 2। तो ये इसका क्या हो गया मात्रक हो गया। बीमा भी निकाल लेते हैं इसका। बीमा कैसे निकलेगा, आपको पता है फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, और वेग का बीमा आपको ऊपर दिख रहा है LT-1 और समय का होता है T के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, वो भी उसके पहले क्या लिखा प्लस लिखा है, नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। L को लिख देते हैं T ऊपर 1 माइनस में है और नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, ऊपर 1 माइनस में T है, 1 ओवर जाएगा तो कितना हो जाएगा T-2 हो जाएगा। तो त्वरण का बीमा हो जाएगा LT-2। अब कोई लोग सोचेंगे सर हमको तो वेग का बीमा याद नहीं है, और नहीं याद होता तो क्या करते हैं, चाहे ऊपर नहीं लिखा हो तो क्या करते हैं, तो भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि हमको पता है त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, तो वेग को हम क्या लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय लिख सकते हैं ना हो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और बटा ये समय है तो ये समय, और समय के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, फर्स्ट वाले को 8 से गुणा करेंगे और समय को समय से गुणा करेंगे तो हो जाएगा विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। विस्थापन का हो जाएगा L, विस्थापन लंबाई एक तरह से, और समय का T हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो LT-2। आप कोई लोग बोलेंगे सर हमको फार्मूला भी याद नहीं होता, तब क्या कर दें, कुछ ना कुछ तो याद करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी हो पाएगा, ये दोनों नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यह आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं हम लोग। रफ करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं अभी, तो हम हाथ से कर लेते हैं। चलिए आगे ये हमने पढ़ लिया किसका, वेग का त्वरण का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बल का। आपको मालूम होना चाहिए बल का इंग्लिश फोर्स होता है, और इसको F से सूचित किया जाता है, ठीक है वो। और बल बराबर होता है, ये तो लड़कों के याद होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। लड़के शॉर्टकट में कैसे इसको याद करते हैं, बल को F से, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से, क्योंकि M से मास द्रव्यमान, तो फादर बराबर मदर MA, F से फादर, पिता बराबर माँ, F बराबर MA। वैसे याद कर सकते हैं इसको, F बराबर MA। तो निकालेंगे कैसे, इसका सबसे पहले हम लोग मात्रक निकालते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है वो किग्रा, केजी, क्या होता है केजी गुणे त्वरण का मात्रक। अगर आपको याद है तो ठीक है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, नहीं याद है तो आपको तोड़ना पड़ेगा, कई राउंड में इसको तोड़ के लाना पड़ेगा। अगर याद हो जाता है आपको कि मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है, अभी हमने ऊपर निकाला था, ठीक है, कि त्वरण का मात्रक मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है और द्रव्यमान का केजी, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है न्यूटन। क्या कहा जाता है, न्यूटन। और न्यूटन को N से लिखा जाता है, ठीक है। केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, न्यूटन के सम्मान में न्यूटन कहा जाता है, ठीक है। और इसका निकालेंगे अब हम बीमा। तो बीमा कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान का बीमा होता है, ये द्रव्यमान का बीमा M होता है, तो लिख देंगे M गुणे त्वरण का बीमा LT-2,